A stone tied to the end of a string 80 centimeter long is whirled in a horizontal circle with a constant speed. एक स्ट्रिंग है, एक स्टोन ऐसे इस पे बंधा हुआ है और हम इसमें हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसे इसको घुमा रहे हैं। इस स्ट्रिंग की लेंथ है 80 सेंटीमीटर, तो इस सर्कल का रेडियस भी बन जाएगा वही। If the stone makes 14 revolutions in 25 seconds, what is the magnitude and direction of acceleration of the stone? तो जब भी हम ऐसे सर्कल में घुमाते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं, तो इसमें एक एक्सेलरेशन होता है जिसकी डायरेक्शन होती है सेंटर की ओर। जिस पॉइंट में भी, जैसे अभी यहाँ पर है ये, इसकी डायरेक्शन ऐसे अंदर की तरफ है, टुवर्ड्स द सेंटर, और ये होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जहां पे भी स्टोन होगा, मान लो कि स्टोन यहां पर है, तो इसकी जो डायरेक्शन है ये टुवर्ड्स द सेंटर होगी एक्सेलरेशन की। अगर स्टोन यहां पर है तो इसकी डायरेक्शन जो है ये टुवर्ड्स द सेंटर है। तो एवरी टाइम जो डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये टुवर्ड्स द सेंटर होती है किसी भी मोमेंट पे। ये तो है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो देखो, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास लीनियर स्पीड जो नॉर्मली है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। अगर हमारे पास एंगुलर स्पीड है तो देखो v होता है r ओमेगा, इसका स्क्वायर अपॉन r, तो ये बन जाता है r ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा है एंगुलर स्पीड और एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। बिकॉज ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यहाँ पे एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम चीजें हो जाती हैं। तो वैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 2 पाई f, बट बिकॉज ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो हम एंगुलर स्पीड का भी सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, मैं अलग से यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली पता रहे कि किस तरह से हमें करना है। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हम कैसे निकालते हैं? तो ये सिंपल है निकालना कि रेवोल्यूशंस पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी होता है। अब 25 सेकेंड में 14 रेवोल्यूशन लग रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी 14/25 हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हम एंगुलर स्पीड निकालेंगे, एंगुलर स्पीड निकालने के बाद हम एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल देंगे। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल 80 सेंटीमीटर यानी 0.8 मीटर। और अब जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले हमने निकालना है फ्रीक्वेंसी। स्टोन मेक्स 14 रेवोल्यूशंस इन 25 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी क्या होगी 14/25, ठीक है ना। मतलब रेवोल्यूशंस पर सेकंड होता है, तो जितने रेवोल्यूशंस हैं उसमें हम टाइम का डिवाइड कर देंगे तो एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशन लगाते हो पता चल जाएगा। तो 14/25, ध्यान रखना सेकंड वाला पार्ट नीचे होना चाहिए, कहीं 25/14 मत कर देना। तो ये है, और इसको अगर हम पॉइंट में लिखते हैं तो नहीं लिखना अभी नहीं चाहिए, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते हैं और यूनिट सिंपली पर सेकेंड। इसको पॉइंट में मत कन्वर्ट करना, कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाती है बाद में, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम। अब हमने फाइंड करना है एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड का सिंबल है ओमेगा और ये होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। वैल्यूज पुट करते हैं, पाई है 22/7, फ्रीक्वेंसी 14/25, ये कटा, ये आया 2 और ये हो गया 88/25। अब ये एंगुलर स्पीड है, इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। अब हमारे पास एंगुलर स्पीड है तो हम यहां तक तो पहुंच गए हैं। हमने फाइंड करना है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन r ओमेगा स्क्वायर, r रेडियस दैट इज 0.8, ओमेगा 88/25, दो बार है स्क्वायर है तो दो बार लिख देंगे 88/25। और यहाँ पर अब ये केवल कैलकुलेशन है इसमें अच्छी खासी। देखो 25 से डिवाइड करने का सीन ये है कि अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें 4 का तो 25 बन जाता है 100। एक और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 100 बन जाएगा। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो यहाँ पर ये तो हो गया 0.8 इंटू 88 क्या होगा, 88 का स्क्वायर होगा 8 8 64 4 6 8 64 128 134 4 13 77 इंटू 16 और नीचे हो गया 100 इंटू 100। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो सिंपल इसका मल्टीप्लिकेशन है तो हम ये लिख देंगे, आप कर देना आराम से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा
और ये हो जाएगा डिवाइड करने के बाद 9.91232। तो बेसिकली रफली 9.9 और एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डायरेक्शन क्या है टुवर्ड्स द सेंटर। और ये आंसर आ चुका है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। इस चैप्टर की बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।